हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूथ एकेडमी। यूथ एकेडमी में आपका स्वागत है। आज मैं अभिषेक राजौरिया आप लोगों के सामने रीजनिंग का एक टॉपिक सिलॉक्स, जिसको न्याय निगमन बोला जाता है, वो लेके आया हूं। प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा। न्याय निगमन, कथन, निष्कर्ष, पूर्व धारणाएं सारे अलग अलग टॉपिक हैं, ठीक है। तो आज हम न्याय निगमन लेके आए हैं, जिसको सिलॉक्स बोला जाता है। एग्जाम्पल दिया जाए अगर कि इसके सवाल कैसे आते हैं, तो सभी कुत्ते बिल्ली हैं, सभी बिल्ली शेर है, वो वाले सवाल है ये। कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, वो वाले सवाल है, ठीक है। अब देखिए, ध्यान रखिएगा, कोई भी पेपर हो अगर उसमें रीजनिंग आता है तो रीजनिंग में ये टॉपिक जरूर आएगा। एक सवाल कंफर्म है, किसी भी पेपर में अगर रीजनिंग है तो एक क्वेश्चन कंफर्म में सिलॉक्स से आता ही आता है। ये सिलॉजिज्म लिखा है बेटा, लिखा सिलॉजिज्म जाता है लेकिन बोला सिलॉक्स जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है? सिलॉक्स। तो ये सिलॉक्स का टॉपिक है। और अगर किसी पेपर में ज्यादा रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं, जैसे 50 क्वेश्चंस आते हैं या 40 क्वेश्चंस आते हैं, तो फिर इसके 2 क्वेश्चंस आने के कंफर्मेशन रहते हैं कि 2 आएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दिक्कत ये इस टॉपिक से, आज तक जब भी हमने इस टॉपिक को पढ़ा है तो इस टॉपिक को वेन डायग्राम से पढ़ा है, गोला गोला बनाकर पढ़ा है। तो गोला बनाने में हमेशा कंफ्यूजन बनी रहती है। 90% बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, ये होगा या नहीं होगा। लगभग में आंसर टिक करके आ जाते हैं और कंफर्मेशन नहीं रहती है कि सही है या गलत है। बहुत कम ऐसे बच्चे हैं, मिनिमम मैक्सिमम 10% बच्चे होंगे जिनका ये कंफर्म रहता होगा कि ये मैंने सही किया है, बाकी डाउट में रहते होंगे। तो आज इस टॉपिक को बिल्कुल नए अंदाज से, नए तरीके से देखा जाएगा, ठीक है। वेन डायग्राम से कोई रिलेशन नहीं है हम लोगों का। आप हमको बस 20 मिनट्स दे दीजिए, बस 20 मिनट्स दे दीजिए। 20 मिनट्स में आपका ये टॉपिक बिल्कुल नए तरीके से क्लियर हो जाएगा। लेकिन वो 20 मिनट सिर्फ मेरे होने चाहिए, उसमें कुछ भी इफ एंड बट्स नहीं चलेंगे। 20 मिनट्स मान रहा हूं, 20 मिनट्स में ये टॉपिक जिंदगी भर के लिए क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल डिफरेंट अप्रोच से। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखा जाए न्याय निगमन, सिलॉक्स। स्टार्टिंग में हिंदी इंग्लिश दोनों बता दे रहे हैं, उसके बाद सिर्फ इंग्लिश चलेगा, हिंदी में बोलता रहूंगा मैं, ठीक है। देखो, इसमें मात्र 4 शब्द होते हैं। कौन कौन से बेटा? एक होता है और, जिसको हिंदी में बोला जाता है सभी। हिंदी देखे रहिएगा, हिंदी गलत हो सकती है। उसके बाद ऑल के बाद दूसरा शब्द आता है बेटा, दूसरा जो टर्म्स आता है वो होता है सम, जिसको हिंदी में बोलते हैं कुछ। तीसरा आता है बेटा सम नॉट, इसको बोलते हैं बेटा कुछ नहीं। और चौथा आता है नो, मतलब बेटा कोई नहीं। ये मात्र 4 शब्द हैं जो आपके पूरे टॉपिक में आएंगे। इसके अलावा कोई नया टॉपिक नहीं है, नया पॉइंट नहीं है, नया शब्द नहीं है। बस कुछ जगह इन्हीं सवालों को बदल देता है, जिससे कई बार लिखता है ओनली ए इज बी। तो ओनली ए इज बी का मतलब यही होता है सभी बी ए है, थोड़ा उल्टा होता है, उसको हम लोग देख लिए जाएंगे। ऐसे कुछ शब्द होते हैं, लिखा रहता है कि कम से कम कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, तो कम से कम का कोई मतलब नहीं, वहां पर कुछ कुत्ते बिल्ली ही माना जाएगा, ठीक है। तो ये 4 शब्द होते हैं। 4 शब्दों को क्या देखना है बेटा? देखो, हम बोल रहे हैं सभी, ऑल, सम कुछ, सम नॉट कुछ नहीं, और नो मतलब कोई नहीं। देखने से ही पता चल रहा है ये दोनों जो शब्द हैं वो सकारात्मक है, पॉजिटिव हैं। सभी, कुछ, ये सब क्या है? पॉजिटिव। निगेटिव में नहीं लगा रहता है। सम नॉट और नो, ये दोनों क्या है? निगेटिव है। अब समझना, जो सकारात्मक कैसे समझोगे, पॉजिटिव सोच कैसे समझोगे, पॉजिटिव सवाल। तो अगर मैं बोलूं जितने ही बच्चे वीडियो देख रहे हैं, सभी बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा। ऑल स्टूडेंट्स आर सिलेक्टेड। कितना अच्छा लग रहा है सुन के, अरे सर मेरा तो सिलेक्शन हो जाएगा। दूसरा मैं बोलूं कुछ बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा, सम स्टूडेंट्स क्लियर द एग्जाम, तो क्या होगा बेटा? वो भी पॉजिटिव। हाँ, दिमाग में यही थॉट आता है, हो सकता है उन कुछ बच्चों में मेरा नाम हो, मेरा पेपर निकल जाए। तो ये दोनों जो है वो क्या है बेटा? पॉजिटिव हैं। और ये दोनों, अगर मैं बोलूं जितने लोग वीडियो देख रहे हैं, जितने बच्चे वीडियो देखे, उनमें से कुछ बच्चों का सिलेक्शन नहीं होगा। सर ऐसा मत बोलिए, क्योंकि दिमाग में थॉट वही आता है कि हो सकता है उन कुछ बच्चों में हमारा नाम हो और मेरा सिलेक्शन ना हो। और अगर हम ये बोल दें जितने देख रहे हैं वो लोग सब बोलिए मत, बस ना हो बोल के डराइए मत, ठीक है। ये दोनों जो है, ये दोनों सुनने से ही क्या लग रहा है बेटा? निगेटिव। जहां भी नो या नॉट जैसा कोई शब्द आया वो क्या हो जाता है बेटा? निगेटिव हो जाता है। तो मात्र ये 4 शब्द हैं। 4 में से 2 देखे हमने, 2 क्या है? पॉजिटिव है, और 2 क्या देखे बेटा? निगेटिव है। बस पहली चीज ये गांठ बांध ली हमने कि 2 पॉजिटिव होते हैं और 2 निगेटिव होते हैं। अब देखते हैं कोई भी कथन या निष्कर्ष कैसे बना होता है।
तो ये भी हम इंग्लिश और हिंदी दोनों में बता दे रहे हैं। उसके बाद फिर हम सिर्फ इंग्लिश लेके चलेंगे। अभी ये समझा दे रहे हैं। देखो लिखते हैं, चारों लिखेंगे कौन कौन से कथन निष्कर्ष हो सकता है। पहले लिखते हैं बेटा, लिखा हमने ऑल ए इज बी। हिंदी में लिखा जाता है बेटा कुछ सभी ए बी हैं। दूसरा बेटा सम ए इज बी। इसमें लिखते हैं बेटा कुछ ए बी हैं। तीसरा सम ए इज नॉट बी। कुछ ए बी नहीं है। और चौथा और आखिरी नो ए इज बी। इसका मतलब कोई ए बी नहीं है। अब समझाने की जरूरत तो है नहीं, इतना इंग्लिश या इतना हिंदी तो आती होगी। लिखा गया सभी ए बी है, मतलब ऑल ए इज बी। कुछ ए बी है, सम ए इज बी। कुछ ए बी नहीं है, सम ए इज नॉट बी। और नो ए इज बी मतलब कोई ए बी नहीं है। ये चार मात्र ऐसे सेंटेंस होते हैं जो पूरे टॉपिक में घूमते हैं। बस ए और बी की जगह कुत्ता बिल्ली भैंस बकरी सब कर देते हैं। ठीक है, चलो अब हमें जो इसमें याद रखना है बेटा वो छोटी सी चीज पॉजिटिव तो याद रखना है कि ये दोनों क्या है, एक पॉजिटिव है और ये दोनों क्या है, निगेटिव है। ये तो याद रखना ही रखना है। इसके साथ सिर्फ एक चीज याद रखनी है, जो मैं बोल रहा हूं साथ में अगर बोलोगे तो जल्दी याद हो जाएगा। जब भी ऑल से कोई स्टेटमेंट स्टार्ट होगा या कंक्लूजन स्टार्ट होगा, मतलब जब भी कोई भी सेंटेंस ऑल से स्टार्ट होगा यानी हिंदी में सभी से स्टार्ट होगा, तो ये ए और बी दो चीजें होती हैं। ए और बी किसी भी स्टेटमेंट में, किसी भी कंक्लूजन में, किसी भी सेंटेंस में दो चीजें होती है। होता है सब्जेक्ट, होता है ऑब्जेक्ट। एक कर्ता होता है, एक कर्म होता है। तो बताइए कर्ता है और ये कर्म है। ए का कार्य बी पर हो रहा है, ए करता है, बी कर्म है। सभी ए क्या है, बी है। तो जो पहले का होता है वो सब्जेक्ट होता है, बाद का ऑब्जेक्ट होता है। 90% में पॉजिटिव केस की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिए बेटा ऑल ए इज बी, जो पहले वाले हैं उसके पास बेटा 100 रहेंगे और दूसरे वाले के पास 50 ही। 100 और 50 क्या है, पहले बोले थे नो इफ नो बट। एक बार 15 से 20 मिनट हमें दीजिए, उसके बाद बात की जाएगी। जब भी सभी से स्टार्ट होगा, पहले वाले के पास 100, दूसरे वाले के 50। ए के पास 100 रुपए, बी के पास 50 रुपए। सम के साथ जब भी स्टार्ट होगा, सभी के साथ में लिख दे यहाँ पर, पहले वाले के पास 100, बाद वाले के पास 50। जब सम से स्टार्ट होगा बेटा तो 50 और 50 दोनों के पास 50 रुपए होंगे। जब सम से स्टार्ट होगा और नॉट बाद में रहेगा, कुछ नहीं के केस में पहले 50 और बाद में 100। पहले 50 और बाद में 100। यहाँ पर तो 50-50 है ही, लिखना भूल गए थे। यहाँ पर नो के केस में, कोई नहीं के केस में बेटा सब्जेक्ट के पास भी 100 और ऑब्जेक्ट के पास भी 100। ये हमें याद रखना है। ये बेटा 1 सेकंड में याद हो जाएगा। अभी जितने भी सवाल कराए जाएंगे सब में आप साथ में बोलोगे भी, सिर्फ बोलोगे भी तो भी याद हो जाएगा। क्लास में ही याद हो जाएगा, लेकिन बोलना पड़ेगा साथ में। बोलोगे जब भी ऑल से स्टार्ट होगा तो 100 और 50, सभी से स्टार्ट होगा तो 100 और 50, सम से स्टार्ट होगा तो 50-50, कुछ से 50-50। सम नॉट के केस में पहले 50 बाद में 100, 50-100। कुछ नहीं के केस में 50 और 100। नो के केस में, कोई नहीं के केस में दोनों के पास क्या रहेगा, 100 और 100 रहेगा। ये हमें याद हो जाएगा आज ही क्लास में, बस ध्यान से देखते जाना। ठीक है, अब हम हिंदी में नहीं लिखेंगे, सिर्फ इंग्लिश में लिखेंगे। अब हम लोग आते हैं डायरेक्टली कैसे स्टेटमेंट और कंक्लूजन आते हैं, कैसे सवाल आते हैं। ठीक है, तो सवाल बेटा जो होते हैं, सवाल दो तरीके के होते हैं बेटा। एक होता है डायरेक्ट रिलेशन, एक होता है इनडायरेक्ट रिलेशन। ठीक है, क्या क्या अंतर होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में, थोड़ा सा यहाँ पर हम समझा दे रहे हैं आपको। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिलेशन क्या होता है, तो देखो बेटा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिलेशन क्या होता है। ये यहां लिख रहे हैं हम लोग डायरेक्ट, यहां लिखेंगे हम लोग इनडायरेक्ट। ठीक, मान लो स्टेटमेंट दिया गया बेटा ऑल ए इज बी, ये कथन है ऑल ए इज बी। और सेकंड कथन है ऑल बी इज सी। यहां पर भी वही दो कथन लिख रहे हैं, ऑल ए इज बी और दूसरा ऑल बी इज सी। ठीक, तो देखो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में क्या अंतर रहेगा समझ लेते हैं। डायरेक्ट में बेटा तो निष्कर्ष में हमने लिखा, कंक्लूजन में अगर लिखा हमने सम बी इज ए, या फिर लिखा हमने ऑल सी इज बी,
तो इसमें क्या होता है बेटा, हम देखेंगे बी और ए जो है, बी और ए ये दोनों के बीच में बात हो रही है। किसके किसके बीच में बात हो रही है? बी और ए के बीच में। बी और ए क्या साथ में है? तो बी और ए एक कथन में साथ में है हमारे पास। जब हम लोग का एक स्टेटमेंट से कंक्लूजन निकले तो डायरेक्ट रिलेशन के अंतर्गत आता है। एक स्टेटमेंट के ऊपर जो भी कंक्लूजन होंगे वो डायरेक्ट रिलेशन। इनडायरेक्ट में क्या होता है बेटा, अगर कंक्लूजन यहां लिखे हम लोग ऑल ए इज सी, दूसरा सम सी इज ए, तो ए और सी क्या कभी साथ में है? किसी भी स्टेटमेंट में साथ में है? नहीं है। तो ये बेटा इनडायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट हम बाद में समझेंगे, आज हम लोग को फोकस करना है डायरेक्ट रिलेशन के ऊपर। डायरेक्ट रिलेशन मतलब एक स्टेटमेंट के ऊपर आधारित जितने भी कंक्लूजन बनते हैं उनमें से कौन से सही होते हैं और कौन से गलत होते हैं। ठीक है, चलिए डायरेक्टली हम लोग आते हैं, आगे बढ़ते हैं डायरेक्ट रिलेशन के ऊपर, सवाल के ऊपर। डायरेक्ट रिलेशन मतलब बेटा देखो, कंक्लूजन लिखा है सम ए इज बी, कुछ ए बी हैं, ए और बी के बीच में बात हो रही है, बी और ए के बीच में बात हो रही है, बी और ए साथ में, बिल्कुल पहले कंक्लूजन में ए और बी साथ में एक स्टेटमेंट में है। तो कभी भी एक स्टेटमेंट से उठ के जो भी कंक्लूजन बनते हैं वो हमेशा डायरेक्ट रिलेशन के अंतर्गत आते हैं। डायरेक्ट रिलेशन में आपको क्या क्या याद रखना है वो समझ ले, छोटी सी बात है। यहां लिख दे रहे हैं हम लोग डायरेक्ट रिलेशन। डायरेक्ट रिलेशन, डायरेक्ट रिलेशन में बेटा क्या क्या याद रखना है, ध्यान रखना हमेशा। डायरेक्ट रिलेशन में पहली चीज याद रखनी है कि अगर हम लोग का स्टेटमेंट, एसटी का मतलब स्टेटमेंट मतलब कथन, कथन अगर हम लोग का बेटा पॉजिटिव है तो इस पे आधारित कंक्लूजन भी क्या होगा? पॉजिटिव ही होगा। अगर हम लोग का स्टेटमेंट निगेटिव है, निगेटिव मतलब नहीं या कुछ नहीं वाला, इसके ऊपर आधारित जो भी कंक्लूजन बनेंगे वो निगेटिव ही बनेंगे। मतलब बनेंगे तो सारे, लेकिन निगेटिव वाले ही सही होंगे। उसी तरह से अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो कंक्लूजन भी वही सही होंगे जो क्या है? पॉजिटिव हैं। ठीक, चलो अब तीसरे के ऊपर आएंगे बेटा। तो तीसरा हम लोग का क्या है? स्टेटमेंट में जो हम लोग ये लिखेंगे 100 और 50, जो भी देखा हमने 100 और 50, वो हमेशा उसकी इनकम रहेगी, और जो कंक्लूजन में लिखेंगे वो बेटा उसका एक्सपेंडिचर रहेगा। ठीक, स्टेटमेंट में इनकम रहेगी और कंक्लूजन में एक्सपेंडिचर रहेगा। और ये सबको पता है एक इंसान अपनी आय से ज्यादा खर्च नहीं कर सकता। तो डायरेक्ट रिलेशन में ये ध्यान रखना है। डायरेक्ट रिलेशन का मतलब बेटा, डायरेक्ट रिलेशन का मतलब बेटा कोई बिचौलिया नहीं है। डायरेक्ट मतलब कोई बिचौलिया नहीं है, डायरेक्ट रिलेशन हो रहा है। जैसे होलसेलर, रिटेलर, ये सारे गायब, सीधे प्रोडक्शन हुआ, प्रोडक्शन के बाद सीधे सीधे कंज्यूमर के पास पहुंच गया। ये होता है डायरेक्ट रिलेशन। जो अमेजन, जो फ्लिपकार्ट ये कर रही है, क्या कर रही है? सीधे प्रोडक्ट जो बना रहा है प्रोडक्शन के ऊपर जा रही है, प्रोडक्ट वहां से खरीद रही है और सीधे कंज्यूमर तक सप्लाई कर रही है। इसीलिए जो बिचौलिया वाले काम है वो बंद हो जा रहे हैं। सेम चीज डायरेक्ट रिलेशन में एक और एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे कि अगर आप लव मैरिज करते हो, लव मैरिज करते हो तो उसमें क्या होता है बेटा? डायरेक्ट रिलेशन होता है आपका और लड़की का। वहां से फिर फैमिली को इंक्लूड किया जाता है अगर हो पा रही है तो, डायरेक्ट रिलेशन। लेकिन अरेंज मैरिज में क्या होता है? इनडायरेक्ट रिलेशन है। ना तुम लड़की को जानते हो ना लड़की तुमको जानती है, लेकिन हाँ तुम्हारे कोई चाचा, नाना, पापा, फूफा बहुत सारे होते हैं, वो उनको जानते हैं, वो उनको जानते हैं, तो फिर वो अरेंज किया जाता है। मतलब किसी बिचौलिया के थ्रू अरेंज कराया जाता है, वो अरेंज मैरिज होती है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट रिलेशन। और डायरेक्ट रिलेशन क्या होता है? सीधे लड़के ने लड़की को देखा और कर दिया। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, वापस आते हैं, बैको मत। ठीक, अब देखो ये तीनों चीजें अभी याद रखनी है। स्टेटमेंट पॉजिटिव तो कंक्लूजन भी पॉजिटिव, स्टेटमेंट नेगेटिव तो कंक्लूजन में नेगेटिव। स्टेटमेंट अगर इनकम है तो कंक्लूजन हमेशा क्या है? एक्सपेंडिचर। और इनकम से ज्यादा एक्सपेंडिचर कोई भी नहीं कर सकता है। अब आते हैं हम लोग सीधे सीधे किसके ऊपर? सवाल के ऊपर। कैसे सवाल बनते हैं, क्या क्या होता है। ठीक है, चलो अब देखो डायरेक्ट रिलेशन का बेटा जो पहला सवाल हम लोग का, पहला हम स्टेटमेंट लिख रहे हैं, पहला स्टेटमेंट हमने लिखा, यही लिखा ऑल ए इज बी। हिंदी में बेटा सभी ए बी हैं। अगर कथन हम लोग का है सभी ए बी हैं, तो किसी भी एक कथन के ऊपर आधारित कितने निष्कर्ष बनाए जा सकते हैं? कितने निष्कर्ष हो सकते हैं किसी भी एक स्टेटमेंट के ऊपर डिपेंडेंट? बताइए। आप बोलोगे 2, 4, 6, बेटा 8। किसी भी एक स्टेटमेंट के ऊपर डिपेंडेंट 8 कंक्लूजन्स हो सकते हैं। एक कथन के ऊपर आधारित 8 निष्कर्ष बनाए जा सकते हैं। अब उनमें से कौन से सही होते हैं और कौन से गलत, तो हम बाद में चर्चा करेंगे। पहले देखें 8 कौन कौन से होते हैं। तो बेटा एक होते हैं डेरिवेटिव फॉर्म में, एक होते हैं रिवर्स फॉर्म में। ठीक है, देख लेते हैं, लिख के बता देते हैं आपको। पहला कंक्लूजन बेटा यही हो जाएगा, ऑल ए इज बी। कंक्लूजन लिख रहे हैं, कितने बन सकते हैं? कंक्लूजन मतलब निष्कर्ष, ये कथन है। पहला यही हो गया, ऑल ए इज बी। दूसरा बेटा सम ए इज बी। तीसरा सम ए इज नॉट बी।
और चौथा नो ए इज बी। और बेटा चार तो ये हो गया, चार होते हैं रिवर्स केस में, उसमें क्या होता है बेटा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बदल जाते हैं। जैसे लिखा हमने ऑल बी इज ए, सभी बी ए हैं। दूसरा सम बी इज ए। तीसरा सम बी इज नॉट ए। और चौथा नो बी इज ए। यही 8 निष्कर्ष होते हैं, 4 इधर लिखे 4 इधर, इसी स्टेटमेंट के ऊपर आधारित। ये होता है डायरेक्ट रिलेशन। एक ही स्टेटमेंट के ऊपर आधारित जो निष्कर्ष बनते हैं वो डायरेक्ट रिलेशन के अंतर्गत आते हैं। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, हमने भी डायरेक्ट रिलेशन में देखा था, अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो कंक्लूजन भी क्या होंगे, पॉजिटिव ही होंगे, और स्टेटमेंट निगेटिव है तो कंक्लूजन भी निगेटिव होंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे बेटा यहां पर क्या लिखा गया, ऑल ए इज बी, ये क्या है, पॉजिटिव है। अगर ये पॉजिटिव है तो निष्कर्ष भी पॉजिटिव आएंगे। निगेटिव वाले निष्कर्ष पहले ही क्या कर दोगे बेटा, गलत। तो ये 4 निगेटिव जो दिखाई दे रहे हैं, सम ए इज नॉट बी, नो ए इज बी, सम बी इज नॉट ए, नो बी इज ए, ये सारे क्या हो जाएंगे बेटा, सीधे गलत हो जाएंगे। इसके बारे में हमें सोचना ही नहीं है। अगर स्टेटमेंट सकारात्मक है तो जो निष्कर्ष आएगा वो भी सकारात्मक आएगा, पॉजिटिव आएगा। अब देखो, अब आते हैं पॉजिटिव और स्टेटमेंट और कंक्लूजन के ऊपर। ठीक, तो सबसे पहले बेटा ये ध्यान रख लो, अगर स्टेटमेंट हम लोग का लिखा है ऑल ए इज बी, सभी ए बी हैं, और निष्कर्ष भी यही लिखा गया है ऑल ए इज बी, सभी ए बी हैं। अगर स्टेटमेंट कभी भी कंक्लूजन में एज इट इज, मतलब जैसा है वैसा ही, ज्यों का त्यों आ गया, अगर स्टेटमेंट कंक्लूजन में, तो हमेशा गलत हो जाएगा। क्योंकि क्या लिखा रहता है, इसका सवाल पढ़ोगे, सवाल में लिखा रहता है कि कंसीडरिंग द स्टेटमेंट इज ट्रू इवन इफ इट इज डिफरेंट फ्रॉम योर वेल नोन फैक्ट्स। मतलब जो आप नॉर्मल देख रहे हो उससे अगर भिन्न भी हमारा कथन है तो भी उसको हमें क्या मानना है, सही मानना है। अगर कथन सही है बेटा तो क्या उसको दोबारा बोलने की जरूरत है, नहीं जरूरत है। स्टेटमेंट में बोला गया है सभी ए बी हैं, तो निष्कर्ष में क्या दोबारा उसको रिपीट करने की जरूरत है, नहीं है। रिपीटेशन ऑफ स्टेटमेंट इन कंक्लूजन इज ऑलवेज रॉन्ग, ये ध्यान रख लेना। ये देखो रिपीट कर रहा था ऑल ए इज बी, ऑल ए इज बी क्या हो जाएगा बेटा, गलत हो जाएगा। ठीक, अब आते हैं जो हमने पढ़ा था 100 और 50, ऑल के साथ, सभी के साथ क्या होता है बेटा, पहले 100 और बाद में 50। यहां पर भी ऑल के साथ 100 और 50। सम के साथ क्या पढ़ा था बेटा, याद करो, 50 और 50 साथ में बोलना है तभी याद होगा। सम नॉट के केस में पहले 50 बाद में 100, नो के केस में 100 और 100 आज ही क्लास में याद करना है, साथ में बोलना है। और बी इज ए, पहले 100 बाद में 50। सम के साथ 50 और 50। सम नॉट के केस में पहले 50 बाद में 100, नो के केस में 100 और 100। बेटा यहां जो लिखा है वो ए की इनकम है, यहां जो लिखा है वो बी की इनकम है, यहां जो लिखे हैं वो एक्सपेंडिचर है। इनकम से ज्यादा एक्सपेंडिचर नहीं हो सकता। अब आते ही 3 ही तो बचे हैं, बाकी 5 तो हमने काट दिए, निगेटिव वाले गलत, स्टेटमेंट रिपीट कर रहा था कंक्लूजन में वो भी गलत, बचे कितने, 3 के ऊपर ध्यान देंगे। ए की इनकम 100 रुपए है, ए की इनकम कितनी है, 100 रुपए। यहां पर ए कितना खर्च करना चाह रहा है, 50 कर सकता है। बी की इनकम बेटा 50 रुपए, यहां कितने रुपए खर्च करना चाह रहा है, 50 कर सकता है। जितनी आय उतना व्यय हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो पहला कंक्लूजन सही। ऐसे हमें स्टेटमेंट और कंक्लूजन सही करने हैं। न्याय निगमन इस तरीके से पढ़ना है। आज के बाद बस 10 मिनट और दे दो, 5 मिनट। बी 100 रुपए, यहां लिखा है बी की आय कितनी, 50 रुपए। यहां पर बी कितने रुपए खर्च करना चाह रहा है, 100 नहीं कर पाएगा। डी की इनकम 50 रुपए, बी 100 रुपए खर्च नहीं कर सकता। यहां देखेंगे बी 50 रुपए खर्च कर रहा है, 50 रुपए इनकम है, कर सकता है। ए 50 रुपए खर्च, 100 रुपए इनकम है, कर सकता है। तो ये सही। तो एक स्टेटमेंट सभी ए बी है के ऊपर आधारित सिर्फ 2 कंक्लूजन सही होते हैं। ये दोनों रटने नहीं है, आपको तरीका समझना है। ठीक है, दूसरे स्टेटमेंट के ऊपर आते हैं। जल्दी जल्दी, समय थोड़ा कम लगाएंगे। कंक्लूजन हमारे यही रहेंगे क्योंकि हम लोग सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट चेंज नहीं करेंगे। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट यही रखेंगे कि बार बार लिखना ना पड़े, समय की बचत हो जाए। ठीक, अब देखो सेकंड हम लोग का स्टेटमेंट है बेटा, लिखा हमने सम ए इज बी, हिंदी में कुछ ए बी हैं, सम ए इज बी। सम ए इज बी बेटा देखो स्टेटमेंट क्या है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव है, अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो निष्कर्ष भी क्या आएंगे, पॉजिटिव ही आएंगे। इसका मतलब निगेटिव वाले निष्कर्ष फिर से क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। तो ये 4 निष्कर्ष हमारे क्या हो गए बेटा, गलत हो गए। इसके बाद आएंगे हम लोग, यहां पर देखेंगे सभी, यहां देखो लिखा गया है सम ए इज बी, इसको उठा देते हैं।
सम ए इज बी, स्टेटमेंट भी क्या है बेटा, सम ए इज बी, रिपीट कर रहा है और रिपीटेशन ऑफ स्टेटमेंट इन कंक्लूजन इज ऑलवेज रॉन्ग। तो यहां पर ये भी क्या हो जाएगा बेटा, गलत हो जाएगा। उसके बाद हम लोग इनकम चेक करते हैं, ये 3 बचे हुए हैं। सम के साथ बेटा पढ़ा था हमने 50 और 50 होता है। यहां पर ए की इनकम 50 है, लेकिन ए कितने रुपए खर्च करना चाह रहा है, 100 रुपए, नहीं कर पाएगा। यहां पर बी की इनकम 50 है, लेकिन बी कितने रुपए खर्च करना चाह रहा है, 100 रुपए, नहीं कर पाएगा। बी 50 रुपए खर्च करना चाह रहा है, बी की इनकम 50 कर सकता है। ए 50 रुपए खर्च करना चाह रहा है, ए की इनकम भी 50 है, तो कर सकता है। तो इस स्टेटमेंट के ऊपर आधारित सिर्फ एक कंक्लूजन सही होता है, ये वाला। ठीक, आज के बाद लाइफ में कभी भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा, बस एक बार समझने की देरी है। 5 मिनट में टॉपिक पूरा समझ में आ जाएगा, डायरेक्ट रिलेशन वाला। लेकिन ध्यान देने की जरूरत है, ध्यान हमेशा यही रहेगा। अब आते हैं तीसरे पे जल्दी से। अब देखो तीसरा बेटा यहां लिखते हैं हम लोग, सम ए इज नॉट बी। ये हम लोग का स्टेटमेंट है, सम ए इज नॉट बी, कुछ ए बी नहीं है। स्टेटमेंट कैसा है बेटा, निगेटिव। अगर स्टेटमेंट निगेटिव है तो निष्कर्ष भी क्या आएंगे बेटा, निगेटिव आएंगे। तो पॉजिटिव वाले क्या हो जाएंगे बेटा, गलत। तो स्टार निष्कर्ष तो कथन निष्कर्ष तो बनेंगे ही नहीं। बाकी रिपीटेशन देखो, सम ए इज नॉट बी, सम ए इज नॉट बी, रिपीट कर रहा है, ये भी गलत। अभी 4 बचे हुए हैं, देख लेते हैं। सम नॉट बी कैसा बेटा, हमने पढ़ा था 50 100, देख भी सकते हो 50 100। अब देखो ए 100 रुपए खर्च करना चाह रहा है, ए की इनकम कितनी है, 50 रुपए, नहीं कर पाएगा। यहाँ बी 50 रुपए खर्च करना चाह रहा है, कर सकता है। ए 100 रुपए खर्च करना चाह रहा है, नहीं कर पाएगा। ए की इनकम कितनी है, 50। यहाँ बी 100 रुपए खर्च करना चाह रहा है, कर सकता है। ए 100 रुपए खर्च करना चाह रहा है, लेकिन नहीं कर पाएगा। इसका मतलब इस कथन के ऊपर आधारित कोई भी निष्कर्ष सही नहीं होता है। हमेशा ध्यान रखना, इकलौता ऐसा स्टेटमेंट है जिसके ऊपर डिपेंडेंट डायरेक्ट रिलेशन में कोई भी निष्कर्ष सही नहीं होता। इनडायरेक्ट में सही हो सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट में कोई भी निष्कर्ष सही नहीं होगा। चलो आखिरी वाले के पास चलते हैं, फिर 2-3 सवाल बना लिए जाएंगे जल्दी से। चौथा बेटा, नो ए इज बी, मतलब कोई ए बी नहीं है। नो ए इज बी निगेटिव स्टेटमेंट है, इसके ऊपर आधारित निष्कर्ष जो भी आएंगे वो निगेटिव आएंगे। तो पॉजिटिव वाले दौड़ से बाहर, ये 4 तो होंगे ही नहीं। उसके बाद नो ए इज बी स्टेटमेंट है, तो कंक्लूजन नो ए इज बी तो नहीं होगा, क्योंकि ये स्टेटमेंट है, ये कंक्लूजन नहीं बन सकता। रिपीटेशन ऑफ स्टेटमेंट इन कंक्लूजन इज ऑलवेज रॉन्ग। अब देखो क्या करेंगे बेटा, नो के साथ क्या होता है, 100 और 100 होता है। ठीक, 9 के साथ जो मैंने लिखा तो यहां भी लिखा 100 और 100 हमेशा। अब देखो ए की इनकम 100 रुपए है, एक 50 रुपए खर्च करना चाह रहा है, कर सकता है। बी 100 रुपए खर्च करना चाह रहा है, बिल्कुल कर सकता है, तो सही हो गया। बी 100 रुपए बी 50 रुपए खर्च करना चाह रहा है, इनकम 100 रुपए, बहुत आराम से। ए 100 रुपए खर्च करना चाह रहा है, इनकम 100 रुपए, बहुत आराम से खर्च कर लेगा। करना चाह रहा है, कर सकता है। ए भी 100 रुपए खर्च करना चाह रहा है, कर सकता है। मतलब इस स्टेटमेंट के ऊपर आधारित 3 निष्कर्ष सही होते हैं। कौन कौन सही है, तीनों सही होते हैं, बाकी सब गलत होते हैं। ठीक, तो ये ध्यान रखना है। डायरेक्ट रिलेशन में हमने देख लिया, किसी भी एक स्टेटमेंट के ऊपर आधारित कितने निष्कर्ष होते हैं बेटा, 8 निष्कर्ष होते हैं। 8 में से कौन कौन से सही होते हैं, कौन कौन से गलत, ये भी देख लिया। सबसे पहली चीज देखनी है, क्या स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो निष्कर्ष भी पॉजिटिव आएगा, स्टेटमेंट नेगेटिव है तो निष्कर्ष भी नेगेटिव आएगा। दूसरी चीज, रिपीटेशन ऑफ स्टेटमेंट इन कंक्लूजन इज ऑलवेज रॉन्ग, कथन निष्कर्ष में अगर रिपीट कर रहा है तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और चौथा देखना है, इनकम और एक्सपेंडिचर। स्टेटमेंट में, कथन में जो भी लिखा रहेगा वो उसकी इनकम है, जो कंक्लूजन में लिखा रहेगा वो उसका एक्सपेंडिचर है। और इनकम से ज्यादा एक्सपेंडिचर कोई भी इंसान नहीं कर सकता है। ये जब सरकारी नौकरी ले लोगे तब करना है इनकम से ज्यादा एक्सपेंडिचर, तब लोन मिल जाएगा। अभी प्राइवेट में लोन भी नहीं मिलता अच्छे से। ठीक, तो देखो ये हो गया हमारे डायरेक्ट रिलेशन के ऊपर आधारित पूरा कॉन्सेप्ट। अब इसके ऊपर आधारित कुछ सवाल कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, कैसे हम लोग के ऊपर इसके ऊपर आधारित सवाल आएंगे। देखो बेटा, एग्जाम्पल दे रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं। स्टेटमेंट लिखा हमने, ऑल ए इज बी, कुछ और लिखते हैं। ठीक, ग्रामेटिकली एरर मत ढूंढना, ऑल कैट्स आर डॉग होगा, लेकिन रीजनिंग में ग्रामेटिकली एरर नहीं देखना है। ठीक है, ऑल कैट्स आर डॉग, सभी बिल्ली क्या हैं, कुत्ते हैं। अगर सिर्फ इसी कंक्लूजन, इसी स्टेटमेंट के ऊपर कंक्लूजन लिखे हम लोग, निष्कर्ष पहला लिखा हमने,
कुछ कुत्ते जो हैं वो बिल्ली हैं, दूसरा सभी कुत्ते जो हैं वो बिल्ली हैं। अब कौन कौन सा सही है कौन सा गलत, तो सबसे पहले ध्यान देंगे बेटा यहां पर क्या लिखा गया है, ऑल कैट्स आर डॉग, पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। ऑल कैट्स इज डॉग, क्या ये कभी रिपीट कर रहा है, नहीं कर रहा है। फिर इनकम चेक करेंगे बेटा, तो यहाँ पर 100 और यहाँ पर 50, यहाँ सम के साथ 50-50 होता है और ऑल के साथ 100 और 50। तो देखेंगे डॉग 50 रुपए खर्च करना चाह रहा है, कर सकता है। कैट 50 रुपए करना चाह रहा है, 100 रुपए इनकम है, कर सकता है। डॉग 100 रुपए खर्च करना चाह रहे हैं, इनकम कितनी है 50 रुपए, नहीं कर पाएगा बेटा, सवाल गलत हो जाएगा, इन निष्कर्ष गलत। तो इसका आंसर आ जाएगा ओनली कंक्लूजन 1 इज ट्रू। ठीक, चलो एक और देख लेते हैं इसी के साथ, थोड़ा बड़ा करके देखते हैं इसी स्टेटमेंट को। स्टेटमेंट पहला, ऑल ट्यूब लाइट, TL का मतलब ट्यूब लाइट इज बल्ब, दूसरा नो बल्ब इज फैन। ये दो कथन है, पहला कथन ऑल ट्यूबलाइट इज बल्ब और दूसरा नो बल्ब इज फैन। अब कंक्लूजन लिख रहे हैं बेटा, पहला कंक्लूजन में लिखा कि सम बल्ब इज नॉट ट्यूब लाइट और दूसरा सम फैन इज नॉट बल्ब। अब देखो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम निष्कर्ष के ऊपर देखेंगे। निष्कर्ष में क्या लिखा है, सम बल्ब इज नॉट ट्यूबलाइट। बात किसके किसके बीच में हो रही है, बल्ब और ट्यूबलाइट के बीच में। बल्ब और ट्यूबलाइट के बीच में बात हो रही है, तो बल्ब और ट्यूबलाइट क्या कहीं साथ में है, तो देखो बल्ब और फैन नहीं है, बल्ब और ट्यूबलाइट इस कथन में साथ में है। इसका मतलब ये जो निष्कर्ष है ये इसके ऊपर आधारित डायरेक्ट रिलेशन। डायरेक्ट रिलेशन मतलब जिसके बारे में कथन में बात हुई है, ट्यूबलाइट और बल्ब के बारे में साथ में बात हुई है, इसी के बारे में अगर निष्कर्ष में भी बात होती है तो ये डायरेक्ट रिलेशन कहलाता है, पहली चीज। अब देखेंगे ये ऑल ट्यूबलाइट इज बल्ब है, सभी ट्यूबलाइट बल्ब, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, लेकिन निष्कर्ष क्या है बेटा, निगेटिव। तो कथन पॉजिटिव तो निष्कर्ष निगेटिव नहीं हो सकता है, ये होता है डायरेक्ट रिलेशन। समझ में आया, थोड़ा थोड़ा पकड़ने का प्रयास करना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए बेटा, किसकी बात हो रही है, फैन और बल्ब की। फैन और बल्ब कहां पर साथ में है, तो देखो दूसरे वाले में हमारे पास फैन और बल्ब दोनों है, बल्ब और फैन। अब ये जो निष्कर्ष है ये इसके ऊपर आधारित डायरेक्ट रिलेशन है। स्टेटमेंट बेटा निगेटिव है, कंक्लूजन भी निगेटिव है, सही हो सकता है। इनकम चेक करेंगे तो बेटा 9 के साथ 100 और 100 पढ़ा है हम लोगों ने, और सम नॉट के रेस में 50 और 100 पड़ा हुआ है। ठीक, अब देखो फैन 50 रुपए खर्च करना चाह रहा है, फैन की इनकम कितनी, 100 रुपए, कर सकता है। बल्ब 100 रुपए खर्च करना चाह रहा है, इनकम कितनी है, 100 रुपए, कर सकता है। तो इसका आंसर आ जाएगा बेटा ओनली कंक्लूजन 2 इज करेक्ट, केवल दूसरा निष्कर्ष सही है। कुछ गुजरा दिमाग में, चलो 2-3 सवाल हम लिख के जल्दी जल्दी आप लोगों को होमवर्क दिए दे रहे हैं, उनके आप आंसर बताना। आंसर में देखा हम ऑप्शन दिए दे रहे हैं, उस हिसाब से आप लोग आंसर बताओगे। देखो 4 ऑप्शन दिए रहे हैं यहीं पे। पहला ऑप्शन केवल पहला सही है, दूसरा ऑप्शन केवल दूसरा सही है, तीसरा ऑप्शन पहला एंड दूसरा दोनों सही है, और चौथा ऑप्शन पहला एंड दूसरा दोनों गलत है। ये 4 आपको ऑप्शन दे रहे हैं, सवाल हम दे रहे हैं, 3 सवाल होमवर्क में दे रहे हैं। पहला बेटा इंग्लिश में लिख रहे हैं, हिंदी में समझ जाओगे। ऑल का मतलब सभी होता है, सम का मतलब कुछ, सम नॉट का मतलब कुछ नहीं, और नो का मतलब कोई नहीं। पहला सवाल बेटा लिखा है हमने, ये बेटा 2 स्टेटमेंट कंक्लूजन। पहला सम वॉल इज गेट, दूसरा विंडो, सम गेट इज नॉट विंडो। ये पहला सवाल बेटा आप लोगों के लिए। दूसरा सवाल, ठीक है। अब दूसरा सवाल लिखें,
दूसरा बेटा कंक्लूजन। पहला बेटा ठीक, ये पहला सवाल, ये दूसरा सवाल। बेटा ये दोनों होमवर्क है, दोनों डायरेक्ट क्वेश्चन के हैं। अगर यहाँ तक समझ में आ गया हो तो अगली क्लास में बेटा हम लोग इनडायरेक्ट रिलेशन के बारे में बात करेंगे। इनडायरेक्ट रिलेशन मतलब वही अरेंज मैरिज वाला या फिर वही जो हम लोग के होलसेल और रिटेल वाला हिसाब किताब होता है, जिसमें शर्ट और लोअर की बात की जाएगी जो अलग अलग है, जोड़ने वाला रहेगा पैंट। ठीक है, आज के सेशन में इतना ही। इतनी प्लीज करिएगा और अपनी अपनी किताब उठा के जितने भी आपको डायरेक्ट लेसन वाले, डायरेक्ट वाले जो भी सवाल मिले आपको उसको बनाइएगा। जो भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, उसको क्लियर कर सकते हैं, सवाल भेज सकते हैं, हम आपका आंसर जरूर देंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू। प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू।